नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइस एक्शन सीरीज बेसिक से एडवांस एपिसोड 5 में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कैंडल्स के बेसिक्स और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाली सभी कैंडल्स के बारे में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए हर एक बिगिनर ट्रेडर को कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कैंडल्स ही आपको उस समय चार्ट्स पर चल रहे बिहेवियर, इमोशन और साइकोलॉजी की पूरी जानकारी देती हैं। लेकिन हर किसी को इन्हें रीड करना नहीं आता और ऐसे लोग मार्केट में रैंडम डिसीजन लेकर ट्रेड करते हैं और लॉस हो जाता है। इसलिए आप सभी नए ट्रेडर्स के लिए यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे प्राइस एक्शन के साथ काम करता है, क्योंकि सिर्फ कैंडलस्टिक को पहचान कर ट्रेड में एंट्री करना यह बहुत स्टूपिड ट्रेडर की निशानी होती है। जब तक आप कैंडलस्टिक के साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल पर ट्रेड में एंट्री ले लें, आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। इसलिए हम कैंडलस्टिक के साथ साथ यह भी जानेंगे कि सिचुएशन के अनुसार कैंडल को कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाले सभी कैंडल्स को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। वीडियो के अंदर हम टोटल 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। पहला है बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न, दूसरा है बियरिश एंग्लिफिंग पैटर्न, तीसरा बुलिश हरामी, चौथा बियरिश हरामी, पांचवां पियर्सिंग लाइन पैटर्न और छठा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इन सभी 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बना होता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में रहती है और बॉटम में यह कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस वहां से ऊपर की तरफ आने लगती है, यानी कि प्राइस का ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाती है। इस पैटर्न की पहली कैंडल सामान्यतः एक छोटी रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। बुलिश एंग्लिफिंग कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली छोटी रेड कैंडल को दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से एंग्लफ कर लिया होता है। यह कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच अब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। इस पर हमने आपको बताया था कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। कैंडल्स के साथ साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंस का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बुलिश एंग्लिफिंग है, यानी कि बुलिश रिवर्सल कैंडल्स में आती है। इसलिए यहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ढूंढेंगे। अगर हमें यह कैंडल सपोर्ट एरिया में दिखती है, तब हम बाय पोजीशन में एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमें बड़ी ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी होगी। जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो पर होगा और टारगेट नियरेस्ट रेसिस्टेंस लेवल। यहां पर हमने आपको सपोर्ट का उदाहरण देकर बताया कि कैसे ट्रेड में एंट्री करना है। आप सपोर्ट की जगह ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। चलिए अब हम लाइव एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 डे टाइम फ्रेम में है और यहां पर एक बुलिश इंगुल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। अब हम चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें दिख रहा है कि चार्ट पर इन प्राइस पॉइंट्स को मिलाकर हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। इसी तरह चार्ट के ऊपरी हिस्से में भी एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल के पास नीचे एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है और दूसरी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर में क्लोज हुई है। इस सिचुएशन में ट्रेड लेने के लिए हमारे पास 2 मुख्य कारण हैं। पहला कि यहां पर एक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और दूसरा कि यह कैंडल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस को रखेंगे। ऐसे ट्रेड की एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होती है। लेकिन ध्यान रहे
कि छोटे टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन ज्यादा होने के कारण इसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है, लेकिन जब भी आप 4 आवर या फिर 1 डे टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको ऐसे ट्रेड्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी नजर आएगी। अब हम बात करते हैं बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न की। यह पैटर्न बुलिश इंगुल्फिंग के जस्ट अपोजिट होता है। यह भी एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसा कि आपको पता है कि यह कैंडल भी 2 कैंडल से मिलकर बनती है। पहली कैंडल स्मॉल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक लंबी रेड कैंडल होती है। यह कैंडल चार्ट पर टॉप पर बनती है। इस कैंडल के पहले प्राइस अप ट्रेंड में होती है और जब यह कैंडल फॉर्म होती है, यह संकेत होता है कि प्राइस अब यहां से नीचे की तरफ जा सकती है। इस कैंडल की फॉर्मेशन हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स ने बायर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न चार्ट पर पहचानने के लिए हमें पहले कैंडल की विक को कंसिडर नहीं करना होता है। हम सिर्फ पहले कैंडल की बॉडी को कंसिडर करते हैं, और जब दूसरी कैंडल पहली वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से एंगुल्फ कर लेती है, तब हम उसे इंगुल्फिंग कैंडल कहते हैं। यही कंडीशन बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल में भी होती है और बेयरिश इंगुल्फिंग कैंडल में भी। अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया या फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर बनती है, तो हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण डाउनसाइड यानी सेल ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर नजर डालते हैं। यह चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम में है। चार्ट पर यह प्राइस लेवल एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है और इस रेजिस्टेंस लेवल पर हमें एक बेयरिश इंगुल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता नजर आ रहा है। यहां हमारे पास 2 कंफर्मेशन हैं। पहला कि यह एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है और दूसरा कि यहां बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ट्रेड लेने के लिए हम कैंडल की लो पर मार्क करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल या आने वाली कोई भी कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम सेल ट्रेड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट एरिया में होगा। नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो यह है बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न। जैसा कि आपको दिख रहा है, पैटर्न में 2 कैंडल्स होते हैं और ये इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद यहां से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस कैंडल का हरामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, और इसका सिर्फ एक रीजन है कि बुलिश हरामी पैटर्न का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक प्रेग्नेंट वुमेन जैसा दिखता है। इस कैंडल में पहली कैंडल बड़ी बेयरिश रेड कैंडल होती है और यह कैंडल बियर स्टैंड का हिस्सा होती है, और इसके बाद अगली कैंडल स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है, जिसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल के मुकाबले बहुत छोटी होती है और इस कैंडल की अपर और लोअर वीक भी छोटी होती है। दूसरी कैंडल की बॉडी प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर होती है। आदर्श रूप में इस पैटर्न की पहली कैंडल दूसरी कैंडल से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। यह पैटर्न तब अच्छे से काम करता है जब इस पैटर्न की सेकंड कैंडल, जो कि ग्रीन होती है, उसकी वीक बहुत छोटी हो। यह पैटर्न हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में बायर्स मजबूत नजर आ रहे हैं और यह हमारे लिए संकेत हो सकता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जा सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्की होता है जब तक प्राइस इस पैटर्न की पहली बड़ी रेड कैंडल की हाई को ब्रेक न कर दे। इसलिए ट्रेड एंट्री क्राइटेरिया को ध्यान से समझना चाहिए। पहली बात कि यह कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एरिया या फिर ट्रेंड लाइन पर होना चाहिए। ट्रेड में एंट्री करने के लिए दूसरी बात, कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगर प्राइस फ्यूचर में कभी भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। इस तरह से अगर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी अच्छी होगी। नेक्स्ट कैंडल है बेयरिश हरामी कैंडल। यह कैंडल मार्केट के टॉप पर बनता है और संकेत देता है कि प्राइस अब यहां से नीचे जाने वाली है। इस कैंडल के बनने से पहले प्राइस अप ट्रेंड में होती है और जब यह कैंडल बनती है
तो प्राइस वहां से नीचे की तरफ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पैटर्न में पहली कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी कैंडल छोटी रेड कैंडल होती है। पहली कैंडल दूसरी कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है और दूसरी कैंडल की जितनी ज्यादा वीक छोटी होगी, यह पैटर्न उतना ही सही से काम करेगा। आदर्श रूप में पहली कैंडल की बॉडी की साइज छोटी कैंडल से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल या फिर ट्रेंड लाइन पर बनती है तो हमारे लिए यह एक सेल साइड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारे पास 2 कंफर्मेशन होने चाहिए। पहला, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा बेयरिश हरामी पैटर्न। जब चार्ट्स पर इस कैंडल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तब हम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे और जब प्राइस उस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट लेवल। यह कैंडल बताती है कि पहले बायर्स स्ट्रांग थे, लेकिन अब सेलर्स के पास भी मार्केट कंट्रोल आ रहा है, जिसके कारण प्राइस नीचे जा सकती है। अब 2 और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। पहला पियर्सिंग लाइन पैटर्न और दूसरा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। पहले बात करते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न की। पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह कैंडल हमें संकेत देती है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। पैटर्न की पहली कैंडल एक लंबी रेड कैंडल होती है, जो कि मार्केट में पहले से चल रहे डाउन ट्रेंड का हिस्सा होती है। इसके ठीक बाद अगली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है, जिसकी ओपनिंग नीचे होती है लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर होती है। अगर चार्ट्स में दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा हो तो यह माना जाता है कि बायर्स स्ट्रांग हैं और अधिक क्वांटिटी में ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं। यह कैंडल संकेत देती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच बायर्स मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं और प्राइस यहां से ऊपर जाने वाली है। चूंकि यह बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस ट्रेड को करने के लिए यह कैंडल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एरिया या फिर ट्रेंड लाइन पर होनी चाहिए। ट्रेड में एंट्री के लिए दूसरी कैंडल के हाई पर मार्क करेंगे और जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और पहला टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। इस कैंडल का जस्ट ऑपोजिट है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। यह कैंडल चार्ट्स के टॉप पर बनता है और संकेत देता है कि अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, पहले से चल रहे अप ट्रेंड का हिस्सा होती है। पैटर्न की दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल होती है, जो कि साइज में पहली कैंडल से छोटी होती है। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल के 50% के नीचे होती है। अगर दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा हो तो यह माना जाता है कि सेलर्स मार्केट में एग्रेसिवली इंटर कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली प्राइस अब यहां से नीचे जाने वाली है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम दूसरी कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे और जब भी अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम सेल साइड ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट एरिया पर होगा। यह था 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंतर्गत कुल 6 कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।